आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सभी आत्मा का हित मोक्ष ही है और मोक्ष पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। सभी जीव पूर्ण सुखी होना चाहते हैं और पूर्ण सुख इच्छा के अभाव में है, क्योंकि दुख इच्छा में है। इच्छा ही दुख का स्रोत है, इच्छा ही दुख का स्वरूप है। इच्छा के अभाव को संवर, निजरा और मोक्ष कहा गया है। इच्छा के उत्पत्ति और वृद्धि को ही आश्रव और बंध कहते हैं। अतः यह जीवन इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छा के अभाव में लगाना चाहिए। ऐसा सहज रविंद्र जी का कोटेशन है, हमने पढ़ा है बहुत बार। अब हम पढ़ रहे हैं कि मोक्ष जो पुरुषार्थ होता है मोक्ष का, या मोक्ष होता है तो वो किससे होता है? काल लब्धि आने पर, होनहार अनुसार, कर्मों के निमित्त हटने पर, या हमारे पुरुषार्थ से। तो इसको स्पष्ट बता दिया कि काल लब्धि और होनहार है ही नहीं, है ना। कर्मों का तेरे हाथ में कुछ बस है नहीं, तुझे करना होगा अपने पुरुषार्थ से, है ना। पुरुषार्थ करने पर सब जुड़ जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेगा तो नहीं जुड़ेंगे। पुरुषार्थ ही उपाय है। तो फिर वो बोलता है कि पुरुषार्थ करने वाले भी हमारे पास है, उनको भी मोक्ष नहीं हुआ। वो द्रव्यलिंगी का बता रहा है कि द्रव्यलिंगी ने तो घर परिवार छोड़ा और तपश्चरण किए, तो पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? तो किया, तो फिर उसको क्यों मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? अर्थात पुरुषार्थ से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ऐसा जब उसने कहा प्रश्नकर्ता ने, तो उसे उत्तर में कहा गया, अयथार्थ पुरुषार्थ करे या अन्यथा पुरुषार्थ करे और उससे मोक्ष सिद्धि चाहे तो उससे मोक्ष मिलता नहीं। अन्यथा का अर्थ क्या है? जैसा पुरुषार्थ करना था यथा, है ना, उससे अलग पुरुषार्थ किया। तो कौन सा पुरुषार्थ करना था और कौन सा किया, इसका भेद हमारे को समझना होगा। पुरुषार्थ कौन सा करना था? तो हमने बताया पुरुषार्थ कहाँ होता है? सिर्फ ज्ञान गुण में ही पुरुषार्थ होता है, समझ रहे? श्रद्धा गुण में भी पुरुषार्थ नहीं होता, चारित्र गुण में भी पुरुषार्थ नहीं होता, ज्ञान गुण में ही पुरुषार्थ होता है। ठीक है। तो पुरुषार्थ पूरा की पूरा देखो, हम पुरुषार्थ आत्मा को करना है और आत्मा के अंदर करना है। तो आत्मा के अंदर गुणों में, अनंत गुणों में से स्पष्ट गुण ज्ञान गुण है, जिसकी वर्किंग समझ में आती है और जिसकी वर्किंग को डाइवर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। तो वर्किंग, जो ज्ञान की वर्किंग है, उसको पहचानो और उसी में मेहनत करने को कहा था हमारे को, है ना। अभी ये ज्ञान की वर्किंग छोड़ देता है, अब उसको लगता है कि देह जो एक्टिविटी करेंगी वो पुरुषार्थ, समझे क्या नहीं? कि देह के एक्टिविटी में उन्होंने वो नग्नता आई, घरदार छोड़ा, वन पर्वतों पर गए, तपस्या, धूप सर्दी घास ये सब सहन किया, समझे, उपसर्ग सहन कर लिया। उसको कहते कि तपस्चरण कर ली, तपस्चरण कर ली। तो ये तपस्चरण नहीं है क्या? ये है, परंतु ये बाहर से है, अंदर वाला पुरुषार्थ अलग होता है, समझेगा नहीं? उसने सिर्फ बाहर से किया, है ना। अब अंदर अंदर क्या किया? तो अंदर उस प्रशस्त राग को धर्म माना है, अर्थात इच्छा को ही धर्म माना है ना। तो इच्छा को धर्म मानने से, ठीक है, इच्छा को धर्म मानने से बताओ, इच्छा क्या हो गई कि इच्छा उपादेय हो गई, तो इच्छा के नाश वाला कोई प्रयत्न करेगा ही नहीं। अभी देखो, इच्छा के नाश करने का प्रयत्न किया भी है तो दबाया हुआ है, और ये इच्छा वापस उमड़ कर आने वाली है ना। तो सोचो, मोक्ष की इच्छा करता है, मुक्ति की इच्छा करता है, इस इच्छा से तो पुण्य का बंधन होता है, समझे कि नहीं? पुण्य प्रकृतियाँ बनती कैसे? देखो, विषयों की इच्छा से तो पुण्य का बंधन होगा नहीं, समझ रहे कि नहीं? विषयों की इच्छा से पुण्य बंधन होता नहीं, समझ रहे? कषाय संयोगों के इच्छाओं से तो पुण्य का बंधन होना ही नहीं है। तो पुण्य का बंधन होता कैसे, बताओ? वीतरागियों की
भक्ति पूजन से या वीतरागता की इच्छा से, यानी समझ रहे, मोक्ष की इच्छा से ही तो पुण्य का बंधन होता है। तो जिससे पुण्य का बंधन होता है उससे मुक्ति चाहता है, समझे कि नहीं। तो ये तो उसके अंदर भ्रम है। तो प्रश्न उठा भी, ये भ्रम भी तो कर्म करा रहे हैं, समझे कि नहीं। ये भ्रम भी तो कर्म करा रहे, तो उसमें भी तो कर्मों का दोष है, हमारा थोड़ी दोष है, समझे कि नहीं। ये प्रश्न था ना आखिरी में कि हमारे अंदर भ्रम क्यों है, तो कर्म है वो हमारे अंदर भ्रम करा रहे हैं, ठीक है। ऐसा उसका प्रश्न है। इसका दृष्टांत समझना कि एक व्यक्ति है जिसके घर के और चारों ओर से लुटेरे आ गए हैं, और अब वो लुटेरे अंदर आना चाहते हैं, कोई दरवाजे खिड़की खुली नहीं है, तो मेन दरवाज़ा तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आप यहाँ पर खड़े हो दरवाजे को पकड़ कर, ठीक है, कि वो अंदर ना आ जाए। अब इतने में आपका सेलफोन बजा और उसमें अच्छा एक नोटिफिकेशन आया, है ना। तो तुमने उधर मोबाइल में तो बिजी हो गए 2-4 मिनट, तो क्या हो गए, उधर वो सब अंदर घुस गए, समझे क्या नहीं। बस ये स्टोरी याद रखना, ऐसी स्टोरी है हमारी कि वो चोर अंदर घुसे कैसे, क्या कि तू गाफिल हुआ था, तो मोबाइल में या तो कहीं पे भी गाफिल हुआ, कहीं हुआ, समझे। मैंने एक एग्जांपल मोबाइल का दिया, तो पत्नी बच्चे में भी हो सकता है, खान पान में हो सकता है, विषयों में, है ना, कमाने धमाने में बोलो, प्रसिद्धि के चक्कर में बोलो, किसी के भी चक्कर में। तो इन्हें अगर ध्यान छोड़ा कि कर्म चोर चहो और, समझे कि नहीं। लिखा तो यही है, सर्वस लूटे शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं होने से सर्वस लूटे है, बात याद रखना, ठीक है। तो कहना ये है कि कर्म हमारे को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा उसका प्रश्न है। तो उसका उत्तर हमने कल पढ़ा था, अब आगे और उसको स्पष्ट करेंगे, है ना। आ जाओ 310 पर नीचे से चौथा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ पकड़ो, है ना। फिर भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे, समझे। उत्तर, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। तो ये पूरा सेंटेंस आ गया। इस सेंटेंस में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो है सच्चे उपदेश, ये गहरी बात है। क्या सच्चे उपदेश है, मतलब किसके उपदेश है, आपको वीतरागी के और सर्वज्ञ के, याद रखना इस बात। क्योंकि सच्चा उपदेश जो वीतरागी है वही दे सकता है, और सर्वज्ञ है वही दे सकता है। मैंने बताया भी था, हम एग्जाम्पल देते कि मुझे जानना रोड किधर है बताओ, तो किसी ने बताया इधर, तो क्या कारण, एक तो वो झूठ बोल रहा है या उसको पता नहीं है, समझे कि नहीं। ये 2 रीज़न होते हैं कि वो इधर बता रहा है हमारे को, इधर है, समझे कि नहीं। तो सच वचन तभी आ सकते हैं जब वो मस्करी राग द्वेष ना करे, यानी वीतरागी हो, और पूरी दुनिया जानता हो। वीतरागी और सर्वज्ञ के ही वचन सत्य हो सकते हैं और किसी के नहीं, ठीक है। तो इसलिए सच्चे उपदेश मिलने चाहिए, तो वो मिले कि नहीं मिले, हमको बिल्कुल मिले। वीतरागी सर्वज्ञ की भगवान की वाणी हमारे पास, वो जो पंचम काल में भी हमारे को मिल गए, 2000 वर्ष पुराने वाक्य हमारे को आज भी पढ़ने को मिल रहे हैं। तो कितना भाग्य समझो अपना, ठीक है नहीं। वो भी वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी हमारे लिए सिक्योर रखा है किसी ने। सोचो जिन्होंने रखा उन सबका धन्यवाद होना चाहिए कि नहीं। अभी इधर नहीं, अभी तुम्हें समझे, जिनवानी तुम्हारे पास आई उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पुरुषार्थ की बात नहीं चल रही है अभी। जिनवानी यहाँ तक आ गई ना, उसकी बात कर रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अब जब सच्चा उपदेश मिल गया तो उसका निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। देखो वर्ड क्या है, निर्णय करने पर, और भ्रम दूर होता है, समझे। तो निर्णय करने पर, तो ये निर्णय वाला कार्य कौन से गुण में होता है, ज्ञान गुण में होता है। निर्णय करने का अर्थ क्या होता है, बोलो निर्णय करना। समझिए शब्द का ही अर्थ, थोड़े से इस शब्द पर रुको, समझो क्या निर्णय का अर्थ, डिसीजन इंग्लिश में, फाइनलाइज कर देना, श्योर कर लेना, समझे कि नहीं, उसको कहते हैं निर्णय। देखो समझाते हैं आपको। मुझे बताओ कि पैसा जरूरी है, ये क्या किया हमने, ये भी निर्णय ही है, समझे कि नहीं। जब हमको 4-5 लोगों ने, 10-15 लोगों ने, 20 लोगों ने हमको बोला कि भाई पैसे के बिना कुछ नहीं होता, तो हमने क्या किया, निर्णय लिया, समझे कि नहीं। भाई घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, ज़िंदगी काटने के लिए साथी चाहिए, है ना, मन लगाने के लिए बच्चे चाहिए,
या अपना कुल बढ़ाने के लिए बच्चे चाहिए। तो हमने क्या किया, इन उपदेश से क्या किया, निर्णय किया। बात समझे क्या? मुझे समझ आना आप कि निर्णय लेते कि नहीं लेते। मुझे होता आपको आधार कार्ड निकालने को किसने बोला था? किसने बोला? वही, किसी ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, निर्णय ले लिया। अच्छा पासपोर्ट, आप समझे कि नहीं? पूरे डिसीजन कहाँ से हो रहे हमारे, बताओ? सब हमारे एक्शंस आ कहाँ से रहे? निर्णय से। किसी ने बोला भैया कि ज़रूरी है पासपोर्ट, नहीं तो जा ही नहीं सकता बाहर, निकाल लो भैया, पहले से निकाल लो, है कि नहीं? तो क्या कर लिया हमने, निर्णय लिया अंदर कि ज़रूरी है। समझे कि नहीं समझे? तो जितने भी एक्शंस आते हैं हमारे जीवन में, मैंने क्या, पासपोर्ट निकालो, आधार कार्ड निकालो, समझे कि नहीं? या फिर तुम्हारे स्किल की जो भी एक्टिविटी आप खुद की देख लो, वहाँ पे आप एक निर्णय है पहले, और वो निर्णय हमारे को वो एक्शन करने को लगाता है। याद रखना, निर्णय के बिना ना एक्शन होता ना श्रद्धा होती। एक्शन मतलब चारित्र है, श्रद्धा मतलब विश्वास। समझे कि नहीं? हम एक को बोल रहे कि विश्वास कर उसका, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, किसका, किसकी बात कर रहे हो? समझे कि नहीं? तो पहले नाम बताओ, उसका परिचय बताओ, फिर विश्वास करने की बात कर। विश्वास तो भी, विश्वास के पहले निर्णय होना चाहिए और फिर विश्वास किया जाता है। आप समझे क्या नहीं? तो पहले निर्णय होता है, फिर विश्वास होता है, फिर एक्शन आती है। समझे कि नहीं? तो निर्णय का काम है वो ज्ञान का कार्य है, याद रखना। मैं कल भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल देता हूँ। अब देखो क्या होता है, पुरुषार्थ हमारे को सिर्फ निर्णय के हद तक ही करना था। सोचो हम जंगल में गए मुनिराज के पास, तो उन्होंने हम गए तो काहे के लिए गए थे बताओ? जंगल में क्यों गए उनके पास? अरे गाँव में मालूम पड़ा कि जंगल में मुनिराज आए हैं, तो पूरा गाँव राजा के सहित पूरा गाँव जाता है वहाँ पर। क्यों जाता है बोलो? उपदेश सुनने के लिए, देखने के लिए और उपदेश सुनने के लिए, है कि नहीं? तो जो उपदेश दिया जाता है फिर उसका क्या करने का, समझ में कि नहीं? तो कितने लोग वहाँ पे दीक्षा भी ले लेते थे और घर पे आए तो बोलते थे आप लोग जाने का, हम जाने का। समझे कि नहीं? तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो उपदेश देते थे उसका वे निर्णय कर लेते थे। समझे कि नहीं? कि हाँ वो अब आचार्य के अब कैसे उपदेश आते होंगे, अरे किधर अटका हुआ है, समझे कि नहीं? क्या है तेरा, सब छूटने वाला है। समझे कि नहीं? एक कण अपना नहीं है, किधर उलझा हुआ है, अनंत संसार सामने खड़ा है, मगरमच्छ खड़े हैं। समझे कि नहीं? जो तुझे लूटने को खड़े हैं वे सब है ना, वो मोहियों की टोली, वो ठगों की टोली किधर जा रहा है वापस? तो सुन के मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। समझे कि नहीं? उन्हीं के कथन की किरणावली लगी कि भरम बुद्धि भागी, भरम भाग जाता है। समझे कि नहीं? भवतन रूप भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। समझे कि नहीं? तो एक बार मतलब कथन याद रखना, उपदेश के बाद निर्णय होना चाहिए जिससे भ्रम दूर हो। समझे कि नहीं? यही है प्रोसीजर। अब सोचो हम ये वाला जो जिससे एक्चुअल में मोक्ष मार्ग होता है वो पुरुषार्थ छोड़ के सब पुरुषार्थ करना चाहते हैं। जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ एक्शन है वहाँ नहीं है एक्शन कोई, वहाँ हम इनएक्टिव है, और जो पॉइंट ऑफ एक्शन है ही नहीं वहाँ हम एक्शन करना चाहते हैं। जहाँ ताकत लगानी है वहाँ लगाने रहे, जहाँ नहीं लगानी है वहाँ लगा रहे, समझ लीजिए। तो अब ये हम पढ़ रहे हैं, तब इसके बाद ये पक्का करके ये निर्णय करके उठना कि मुझे निर्णय करना है। अब निर्णय किसका है बताओ? किसका निर्णय करना है तुझे? मैं कौन हूँ इसका ही। समझे कि नहीं? अब कितने टाइम बीत गया, हम बोल रहे देने अपन जीव, देने अपन जीव, तो क्या कर रहे हैं हम? सुन रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, निर्णय करने को तैयार नहीं। समझे कि नहीं? अब निर्णय करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो लिखा क्या है वो पढ़ते अपन, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता। मतलब कौन सा पुरुषार्थ नहीं करता? जितने समय दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उनका दिक्कत क्या है बताओ? कि वो ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे। देखो हम तो क्या बताए, अनंत जीव राशि में से 1, 2, 5, 1000 लाख छोड़ दो, है ना? इनको छोड़कर बाकी को तो अच्छा उपदेश ही नहीं है। ये बात समझ में आ गई?
और जिनको सच्चे उपदेश है वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये जगह है वो। अब इतनी बड़ी राशि जिनको उपदेश मिलता है और वो सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं हो रहे, वहाँ पर पॉइंट ऑफ एरर क्या है कि निर्णय नहीं लिया जाता है। समझे क्या नहीं? सुनकर छोड़ दिया जाता है, निर्णय नहीं लेना। तो इसलिए वर्ड के लिखा ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। समझे कि नहीं? पुरुषार्थ नहीं करता, इससे भ्रम रहता है। मतलब बताओ कि भ्रम मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय भ्रम? बताओ, थोड़ा समझाएंगे क्या भ्रम मतलब क्या होता है? भ्रम, भ्रम बोलो। भ्रम मतलब क्या? कल्पना। समझे कि कल्पना बोलो और बोलते जाओ भ्रम के बाद। हाँ, गलत सोचना भी ठीक है, बराबर। आभास, आभास ठीक है, बराबर। भ्रम के बारे में स्पष्टता लाओ, है ना? भ्रम को इल्यूजन, अरे इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन है बेटा, स्वरूप बताओ आपको। समझे कि नहीं? बताते हैं आपको, देखो। हाँ, सशंक रहना, ठीक है। हाँ बोलो, मैं बताऊँ कि एकदम सरल भाषा में ये जो है वो जो है उसी का समअप कर रहा हूँ मैं। जो आप बोले सब सही है। बोलो भ्रम का अर्थ क्या होता है? बस अपनी सत्ता पहचान में नहीं आना, यही भ्रम होता है। एक ही तो भ्रम है दुनिया में, मैं कौन हूँ ये नहीं समझ में आना, यही भ्रम है और कुछ भ्रम नहीं है कि नहीं? दूसरा कोई भ्रम है क्या? कोई भ्रम ही नहीं दूसरा। और ये भ्रम से भी, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये गाड़ी बंगले मेरे, ये औरंगाबाद मेरा। समझे कि नहीं? ये पूरे भ्रम का कारण स्वयं को नहीं पहचानना ही तो है। या बुद्धि से थी निज न जान्यो, बोला भ्रम गिन्यो हितकार। लाइन समझ रहे क्या? वहाँ पर तो लिखा हुआ है, प्रभु पतित पावन की भक्ति में लिखा हुआ है, निज न जान्यो ही भ्रम है। समझे कि नहीं? यू डोंट नो योर सेल्फ एट ऑल। समझ रहे कि नहीं? तो हम अपने आप को जब जानते ही नहीं, तो बताओ भ्रम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सोचो, आपको बताओ, मतलब भ्रम तोड़ना मतलब क्या? खुद को पहचानना। समझ में आ गया? भ्रम मतलब क्या? स्वयं को भूल जाना, इतना ही है ना? तो जब क्या करें, निर्णय लोगे तो भ्रम टूटेगा। समझ रहे? तो निर्णय क्या लेना है? ये शरीर जड़ है, देखो शरीर और मुझ में अत्यंत भाव, क्योंकि इसका एक परमाणु भी जान रहा नहीं और मेरा एक प्रदेश भी स्पर्श गंध रस वाला नहीं। अभी देख सकते हो आप, अत्यंत भाव है। अत्यंत भाव मतलब वज्र की दीवार है मेरे में और इस शरीर में, वास्तविकता है ये। समझे कि नहीं? परंतु हमको ये क्यों नहीं हो रहा? बताओ क्यों नहीं हो रहा? ये यहाँ पर दो चीज़ें है कि एक चीज़ें है? बताओ। देखो सिंपल, अगर आपको याद रखना है भ्रम और सम्यक्त्व को समझने के लिए, सम्यक्त्व के लिए कारण कहा भेद ज्ञान। फिर भ्रम क्या होता होगा? अभेद ज्ञान। सीधी सीधी बात है, देह और शरीर यानी देह और आत्मा भेद होते हुए भी अभेद दिखना ही तो भ्रम है, और वह भिन्न भिन्न दिखना भ्रम का अभाव है। क्या समझे? दो भिन्न भिन्न है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। समझे कि नहीं? यही सार है ना? यही तत्व को सार है, बाकी जो कुछ है यही को विस्तार है। आप समझे ना? तो कहना क्या है कि दो दिखना ये भ्रम तोड़ना है, एक दिखना ये भ्रम है। समझ में आ गया? और इजी किया मैंने। तो एक क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्वयं को पहचानता नहीं है, इसलिए देह में एकत्व करता है। मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू कौन से गुण के परे है? श्रद्धा गुण के परे। मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या होता है? देह में अहमपना। हम क्या समझ के आए? सात तत्वों की भूल और वो सब सही है, लेकिन एक्चुअल वाला मोह, दर्शन मोह, मिथ्यात्व कुछ है तो देह में अहमपना, मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय उत्पन्न हो रही है, और ये बोल रही है कि ये विशाल है, वो मैं हूँ, ये जो पुरुष आकार शरीर है ये मैं हूँ। अब ये है वो भ्रम। अब ये भ्रम जो आया है, ये दर्शन मुनि के उदय ने दिया है कि मैंने किया है? ये प्रश्न है। अब भैया, ये जो मुझे देह में अहमपना स्थापन हुआ है, ये दर्शन मुनि ने दिया है कि मैंने किया है? ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आरोप आएगा कर्मों के ऊपर, याद रखना। मैं आपको बताया कि उदयावली पे हम बताते हैं हमेशा, है ना? तो 10 लक्षण पर्वों में भी बताया था मैंने, उदयावली में दर्शन मुनि, ये मान के चलो ये उदय आए ही नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे?
खुदिया वाली दिखती नहीं हमारे को। यदि मैंने देह का और मेरा भेद का विचार किया, समझ रहे, अलग अलग है दोनों में डिस्टेंस है, तो वो समझ लेना यहाँ पर उदय आएगा ही नहीं इसका, समझे कि नहीं। तो भ्रम करने वाला कर्म नहीं, समझे कि नहीं। लाइन क्या है युगल जी बाबा जी के पूजन की, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। हाँ समझ रहे, क्लियर कट है एकदम। मेरा गीत पेशी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की, समझे बात समझ लेना। कर्म भ्रम नहीं कराते, याद रखना। भ्रम का आरोप दर्शन मौनी पर होता है। तो भ्रम कब आए, बोलो कब आए, जब तूने दरवाजे की पकड़ छोड़ दी, समझे कि नहीं, तो घुसेंगे अंदर, समझे कि नहीं। क्या लिखा है, कर्म चोर चहो और सर्वस्व लूटे। तो सर्वस्व लूटे कैसे, तूने दरवाजा खुला रखा है, आश्रो तो उसी को बोलते हैं, अंदर आते हैं ना, आने को तो आश्रो कहते हैं। तो आए कैसे, छेद हुआ, दरवाजा खुला रख दिया तूने, तो चोर घुसे अंदर, है ना। तो चोर घुसे क्यों बताओ, तब मैं जब वो दरवाज़ा बंद रखना था मैंने, तो वो मैंने खुला रखा। कैसे, एक तुम्हें खाने पीने में बैठ गया होगा, टेलीविज़न देख रहा होगा, मोबाइल देख रहा होगा, पत्नी बच्चों के साथ गप्पे मारता होगा, समझे कि नहीं समझे, तो घुसते फिर वो, है कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या है, भ्रम कब होता है, बोलो जब हम, बोलो असावधान होते हैं। असावधान कहा सम्यक दर्शन मिथ्यात्व को, असावधानी कहा है ना, एक शब्द सुना है आपने। तो असावधानी रहना मतलब अनअलर्टनेस इज मिथ्यात्व एंड अलर्टनेस इज सम्यक। तो ये भी कहा है सावधानी, स्वरूप सावधानी, समझे कि नहीं। तो स्वरूप में सावधान रहना मतलब क्या, यहाँ जो प्रतिभाषण चल रहा है सो मैं हूँ, और प्रतिभाषण के साथ एक राग की परिणति और देह का परिणामन भिन्न है। ये जिसके सावधानी में रहता है वो सम्यक दर्शन है। जिसने ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वो रोड के लिए नहीं है, समझे कि नहीं, वो अपने लिए है, समझे कि नहीं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना मतलब क्या, एक श्रद्धा गुण की पर्याय आ जाएगी जो बोलेगी कि मैं विशाल हूँ, अब तुझे विशाल संबंधी पूरे जीवन भर की चिंताएं, भय, टेंशन, कषाय, लोभ, मायाचारी, छल कपट, सब सब एक श्रद्धा गुण की पर्याय देह में अहमपना करी, तो समझ लेना एक साथ तू 10, 50, 50 हजारों लाखों भाव रजिस्टर्ड कर लेगा, बुक कर देगा, समझ रहे कि नहीं। इतना डेंजर होता है एक श्रद्धा गुण की पर्याय देह में अहमपना स्थापन कर ले तो ये क्यों करती है वो श्रद्धा गुण की पर्याय देह में अहमपना, क्योंकि हम असावधान रहते हैं। तो असावधान नहीं रहने के लिए उपाय क्या, तो याद रखना, तुझे पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, घूमना फिरना, ऐशो गोवा पार्टी, इस सब में तो पूरी तरह असावधान ही हो जाता है। वहाँ पर तो सावधानी का स्कोप ही नहीं है, याद रखना मेरी बात। वहाँ पर तो सावधानी होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे देह नाचती रहती, सबकी एक्टिविटी होती रहती है। वहाँ पर कहाँ हमारे को ये लगेगा कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा, वहाँ पर तो हम खो देंगे खुद को, समझे कि नहीं समझे। तो आपको तो ये सावधानी देव शास्त्र गुरु के निकट आती है, समझे कि नहीं। फिर जिनवानी पढ़कर एकांत में जब चिंतन करोगे तब सावधानी जागृत होती है, समझे कि नहीं समझे। तो सावधानी का मोमेंट हमारे को वो सामायिक के समय में, एकांत के समय में मिलते हैं, इसलिए वो जीव बार बार सामायिक की ओर बढ़ता है। जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी बहुत, तब हम नॉर्मल सिचुएशन में भी सावधानी रख पाएंगे। लेकिन शुरुआत में तो आपको एकांत ही लगेगा सावधानी के लिए, सावधान होने के लिए, क्योंकि क्या लिखा है, मन सावधान रहना, समझे ना, मन सावधान रहना, ये सुने भक्ति पर्याय बदले क्षण क्षण। तो सावधानी ही बताओ, तो सावधान कौन करेगा, कर्म कराएंगे, याद रखना। बेहोश भी कर्म उन्होंने नहीं कराया, यानी भ्रमित भी कर्म उन्होंने कराया, और सावधान भी कर्म नहीं कराएंगे। सावधान भी तुझे होना है, क्योंकि भ्रमित भी तू था। मुझे बताओ किसने तुम्हारे को बोला है, या तुम्हारे को किसने कंपलसरी कंडीशन डाली है कि तुम इस देह को मैं मानो, बोलो बोला, किसने कंपलसरी कर दिया।
अगर आप बोलोगे कि मैं आज से इस देह को मैं नहीं मानूंगा, तो कौन आके आपके ऊपर केस करने वाला है? पर हम क्यों माने हम देह को भिन्न? देखो एक प्रश्न उठता है बार बार, हम आत्मा को जाने क्यों? क्यों देह को भिन्न जाने हम? इस प्रश्न का उत्तर ही तो मैं बता रहा हूँ इतने दिन से। आपने जैसे ही देह को मैं माना, आपको अनंत इच्छाएं गिफ्ट मिलती है, और वो अनंत इच्छा से तुम अनंत बार तड़पते हो, अनंत काल तक। इसलिए तुमको देह का भेद ज्ञान करना कंपलसरी है। तुमने आत्मा में अहमपना स्थापन करा कि तुम्हारे अनंत इच्छा एक साथ टूटती है, लॉट में, होलसेल में, और तुम्हें अनंत सुख और शांति मिलती है। इसलिए तुम्हारे को भेद ज्ञान करना कंपलसरी वर्क है। यदि तुम सुख शांति चाहते हो अपने जीवन में, तो तुम देह को भिन्न जानो, ये कंपलसरी है आपके लिए, समझे कि नहीं? नहीं जानो तो याद रखना, मुबारक हो तुम्हें अनंत इच्छाएं। अनंत इच्छा से तड़प भैया, फिर तुझे देह को मैं मानना है तो क्यों? तो याद रखना, देह को मैं माना कि याद रखना, 7 बैग गिफ्ट में आते तुरंत, समझे कि नहीं? 4 कषाय तुरंत गिफ्ट में है, समझे कि नहीं? और अनंत इच्छाएं, तुझे जीवन भर की कांक्षाएं आएगी और जीवन भर की शंकाएं आएगी, चिंताएं होगी, भय होगा, लालच होगा, सब होगा। इसलिए देह में अहमपना स्थापन करना ये दुखदायक है। जिसे ये समझ में आता है वो अपने अंदर सावधानी क्रिएट करता है, एक क्षण ऐसा ना आ जाए जब देह में मैं अहमपना स्थापन कर लूँ। भय और चिंता उसको इसी बात की है कि देह में अहमपना स्थापन ना हो जाए। वो इतना प्रयत्नशील रहता है कि भाई अपन तो चेतन है, देह भिन्न है, देह को भिन्न जानते रहो, अनुभव करते रहो, शांत रहो, जो हो रहा है होने दो देह का, समझे कि नहीं? ऐसा ये उपाय है उस भ्रम को तोड़ने का, समझे क्या? तो भ्रम को तोड़ना पूर्णतः हमारे हाथ में है, ये सिद्ध करते हैं। देखो, परंतु ऐसा नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। देखो आगे, निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। देखो क्लियर लिखा है, जो मैं बोला वही एज इट इज। क्या लिखा? निर्णय करने का पुरुषार्थ करे, समझे कि नहीं? तो निर्णय करने का पुरुषार्थ, एकांत में बैठ कर फाइनल कर ही लो, आज मैं हूँ कौन मैं जब तक खुद को पहचानूंगा नहीं, उठूंगा ही नहीं आज तो, समझे कि नहीं? ऐसा कभी हम लेकर बैठ के विषय को, समझे क्या? तो निर्णय करने का पुरुषार्थ करेगा तू, मैं हूँ को मैं आज देखता हूँ, मैं आज विशाल हो क्या नहीं। तो ये जो तू पुरुषार्थ करेगा ना इतनी देर पहचानने के लिए कि मैं हूँ कौन, मैं एंटिटी कौन हूँ, मैं कौन सी सत्ता हूँ, तो ये जो तू प्रयत्न करेगा इससे क्या होगा? वो कह रहे इससे तुरंत तेरे, देखो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है, तो उधर दर्शन मोनी है, उसके तुरंत उपशम चालू हो जाते हैं, उपशम शय शय उपशम जो भी चलेगा तेरी योग्यता अनुसार, तो उधर तुरंत वो चालू हो जाते हैं। दर्शन मोनी फल नहीं दे सकता। सोचो, मैं आपको एकदम सिंपल बात बताऊँ, देखो मैं आपको क्या बताऊँ हमारे अंदर की पीड़ा क्या है, मैं आपको पीड़ा बताता हूँ। इतनी सब जीव राशि, सब परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध समान भगवान जैसा, समझ रहे कि मोह से जागरूक नहीं हो रहे। दर्शन मुनि इतना स्ट्रांग होता कि उनको एक बार भी समझ में देता नहीं कि तो अनादि अनंत परमात्मा तत्व है। सोचो आने, क्योंकि वो इतना डेंजर फल देता है कि उसको सिखा दो तुम लाखों हजारों बार, तो भी वो दर्शन मुनि इतना स्ट्रांग उदय में आता रहता है इसका, और ये बिल्कुल भ्रम से बाहर आने को तैयार नहीं। हम ये नहीं बोल रहे दर्शन मुनि स्ट्रांग है, ये बोल रहे हैं पुरुषार्थहीन हो गए हैं। सब में तो जब होगा तब होगा, ऐसा नहीं है। वो जब तू भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करेगा, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करेगा, शरीर अजीव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व का निर्णय किया क्या तूने? शरीर को अजीव तत्व समझने का, शरीर को अजीव तत्व समझने का निर्णय कर, तो तुरंत तुझे मोह का उपशम होकर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। शरीर अजीव तत्व कब तक हम सुनते रहेंगे बताओ? निर्णय करना होगा ना। सोचो, शरीर अजीव तत्व है, चर्चा कितने लोगों को सुनने को मिल रही? बहुत कम, समझे कि नहीं? और मैं शरीर का अकर्ता भी हूँ, अभोक्ता भी हूँ, ये चर्चा किसी को सुनने को नहीं मिलती। हमको मिली है, पर हम वो निर्णय तक ही नहीं पहुंच रहे। विचार करो, कहना क्या है? फिर क्या होता है? हम देखो, जब हम बेहोशी में जी रहे हैं, दर्शन मुनि फुल पावर में अपना इम्पैक्ट देता है, एक को भी समझने देता नहीं वो, समझे कि इतनी जीव राशि सोचो, मनुष्य कितने दिख रहे हमको, उसमें जैनत्व के कितने हैं, एक को भी समझ में नहीं दिया जा रहा कि वो जीव है, चेतन। बताओ
क्या गजब का काम कर रहा है दर्शन मुनि। इसलिए दर्शन मुनि को मैंने बताया ना क्या क्या अमृतचंद्र जी ने उनको दिया। दर्शन मुनि ने संसारी जीवों को बैलों की तरह जोता है, ऐसा लिखा है। मैं जब वो सीन मैंने मेरे माइंड में क्रिएट किया ना, बोला देखो इतनी जीव राशि को वो दर्शन मुनि के हाथ में लगाम, इतने जीवों को बैल बना करके जोता है और इतने लोगों के सुख शांति को खींचता है, लूटता है। वो उनके परमात्मा पने से उनको वंचित रखता है, इच्छाओं से तड़पाता है। इतना महापिशाच है वो दर्शन मुनि, विचार करो। वो इतना स्ट्रांग तभी बनता है जब हम गाफिल रहते हैं, जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, जब हम बेहोश होते हैं, समझे कि नहीं। जब हम बोलो पुरुषार्थहीन होते हैं या विपरीत पुरुषार्थ करते हैं, तभी वो इतना स्ट्रांग होता है, समझे कि नहीं। तो विचार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भाव हमारे को काहे के लिए मिला। मैं आपको अगर सच बताऊँ, मेरी भाषा में समझेंगे आप, तो हम पंचम काल में जन्मे हैं। हमारे से व्रत होंगे कि नहीं, महाव्रत, ये तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि काल वैसा है नहीं अनुकूल महाव्रतों के, हम नहीं कहते प्रतिकूल भी है, पर कह रहे हैं उतना अनुकूल नहीं है। तो याद रखना, महाव्रत लो न लो आप, अनुव्रत लो न लो, सम्यक तो कंपलसरी है। यह मानुष प्रयास सुकुल सुनिवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो बुद्धि समानी, समझे कि नहीं। वापस मिलना तो है नहीं, उसमें और लिखा है, समझ रहे। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है। बोलो, जो सम्यक नहीं हो। सम्यक का अर्थ क्या, जागृति। चेतना में चेतन स्वरूप हो, देह जड़ स्वरूप है। जागृति लाओ, बहुत नहीं तो दर्शन मुनि तो देखना, महंत बड़े बड़े महंत को भी मोह नदी पार नहीं करते आई है। याद रखना, मोह नदी पार करना महान पुरुषार्थ है। देह पराई दिखती ही नहीं अच्छे अच्छों को, समझे कि नहीं, जो कि पूर्णतः भिन्न है। सोचो, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ कल्पना में विचार करो कि देह पूरी भिन्न है और मैं पूरा भिन्न हूँ, तो विचार करो ऐसा क्या पावर है जो बिल्कुल देह को भिन्न देखने नहीं दे रहा। विचार करो, और किसी को भी नहीं, और कितना सुनाने पर भी नहीं। ये क्या जबरदस्त शक्ति है, ये काय की शक्ति है बोलो। मेरे गाफिलता की और दर्शन मुनि के स्ट्रांग होने की, मेरे कमजोरी की इसलिए दर्शन मुनि के स्ट्रांग होने की। क्या गजब की शक्ति काम कर रही। सोचो, इतनी जीव राशि, एक को भी समझ में नहीं आएगा कि मैं देह नहीं हूँ। अब क्या इसको सादी भाषा में क्या बोलते हैं, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज्ड हुए वे हैं हम, समझे कि नहीं। हर एक को, जिसको ध्यानाविष्ट कहा जाता है, तो ध्यानाविष्ट हिप्नोटिज्म ध्यान की ही एक प्रक्रिया है, समझे कि नहीं। हिप्नोटाइज करते ना वो, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अटेंड करके उसके अंदर सबकॉन्शियस में डाल दिया जाता है, समझे कि नहीं। तो वैसे ही हमारे अंदर भी सबकॉन्शियस में डाल दिया गया कि विशाल हूँ। एग्जाम्पल, अभी सबकॉन्शियस मतलब वही अभिप्राय में। तो ये हिप्नोटाइज्ड लोग हैं पूरी, और मैं भी हिप्नोटिज्म का शिकार हूँ। विचार करो, है ना। क्या हम विचार करो, हम आजीवन हिप्नोटाइज्ड ही रहेंगे क्या। हाँ, हिप्नोटिज्म से बाहर आना ही नहीं है। किसी दिन बोल दो तू डॉगी है, तो भोगता है, भो 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 भो, जीवन भर को समझता नहीं कि वो डॉगी नहीं, वो मनुष्य है। एग्जाम्पल, जैसे 2 घंटे के लिए किया हिप्नोटिज्म, 2 घंटे वो डॉगी फील करता है स्वयं। तो हमारे को कितने दिन के लिए, अब जैसे देह मिली, वहाँ का हिप्नोटिज्म स्टार्ट हो जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, दीक्षा ले लेता है, तब भी समझ नहीं सकता कि ये दीक्षा वाला शरीर मैं नहीं हूँ, ये हिप्नोटाइज्ड है ऑलरेडी में। तो याद रखना, तो समझदार और अक्लमंद जीव, तो चतुर जीव उसी को कहेंगे जो इस हिप्नोटिज्म से बाहर आया, जो इस भ्रम से बाहर आया, जिसने देह को पराया जाना और अपने आप को चेतन जाना। वो है तो चेतन ही वो। जहाँ आप चेतन स्वीकारते हो, आपका अनंत, आपको अनादि अनंत दिखने पर मरण का भय दूर हो जाता है। विचार कितनी बड़ी क्रांति है ये, मरण का भय दूर हो जाना। ये सभी जीव क्षण क्षण में भाव मरण कर रहे हैं, मर ना जाओ ऐसा भय उनको आक्रांत करता है, और सम्यक दृष्टि को कभी भय नहीं रहता मरण का। विचार करो, ये कितनी बड़ी क्रांति है सम्यक दर्शन की, या आत्मा में अहमपना स्थापन करने की। मैं आपको बताऊँ, सोचो मेरे जीवन में जितने टेंशन है उन सबको सॉल्व किया जा सकता है एक क्षण में, कि मैं देह नहीं हूँ।
कितना इजी सॉल्यूशन है बता। मुझे कितनी इच्छा रहती घर की, गाड़ी की, बंगले की, प्रसिद्धि, प्रशंसा की, अनुकूलता की, निरोगता की, ये सब एक साथ खत्म हो जाती जहाँ मैं आत्मा में अहमपना स्थापन करता हूँ और देह में परपना स्थापन करता हूँ। तो जो इतना बड़ा जब डेवलपमेंट है वो, समझे कि नहीं, हम वो नहीं चाहते हैं अपने अंदर। हम हिप्नोटिज्म से ही बाहर नहीं आना चाहते। मैं बोलना चाहता हूँ क्यों नहीं आना चाहते। किसी ने आपको पिद्दी बना के दे दिया शरीर और वो पिद्दी शरीर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो। आउट ऑफ बॉक्स मतलब क्या रहता है, ये बॉक्स से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो, इसी को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं। ये तो ये ऑर्थोडॉक्स, तुम वही सब जन बॉक्स, खुद को बॉक्स मान रहे, खुद भी बॉक्स मान रहे खुद को। ये कब निकलेंगे हम इस मोह जाल में फंसे हुए हैं। तो मोह जाल यानी देह को मैं मानना ही मोह जाल है वो। तो कर्मों ने आ घेरा, तो कर्मों ने आगे घेरा कैसे, तो ये देह को मैं मानने को रेडी है ना, देह को मैं मानने में रहा है, आत्मा को मैं मानने को रेडी नहीं। तो वे कर्मों ने आगे रखे, छोड़ेंगे तुझे कह रहा, तब तू खुद ही पिद्दी से मारने लगा है खुद को, देंगे दम, धमाधम धोएंगे फिर तुझे। समझे कि नहीं। ये भी सब निमित्त की भाषा है। वास्तविकता में तो हम ही खुद को धमाधम धो लेते, तो खुद को भूल जाते तो पूरा के पूरा काम शरीर के हित के लिए करते और आत्मा की धमाधम बैंड बजाते रहते। समझे कि नहीं समझे। अपनी ही बैंड बजाने को तिवलाई भाई जी। इसलिए मैं बोलता हूँ उत्तम क्षमा होने के दिन पहली क्षमा आत्मा से भैया, और आखिरी क्षमा भी आत्मा से। किसके साथ बुरा किया हमने, उसके उदय से हुआ उसके साथ बुरा। हम ये नहीं कहते लौकिक व्यवहार में आप कर लेना वो, लेकिन एक्चुअल क्षमा तो हमको आत्मा से मांगनी थी हमारे। उसी के साथ बुरा किया है हमने, बाकी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया। सोचो क्षमा होने में आत्मा ही मिसेंगे। जिसके साथ बुरा किया वो उसी को क्षमा नहीं मांगी हमने, पूरी दुनिया से क्षमा मांग ली। परमात्मा तत्व है वो, समझेगा नहीं। देखा नहीं शाश्वत देव, ये तो क्या शाश्वत देव है वो, है ना। उससे क्षमा नहीं मांग रहे, उसको भिखारी बना के छोड़ दिया हमने। विचार करो। तो कहना क्या है, आपको भ्रम से बाहर आने के लिए, मोह से बाहर आने के लिए, हिप्नोटिज्म से बाहर आने के लिए निर्णय करना ही आवश्यक है। लिखा गया है, पढ़ते हैं। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। लिखा है ना। क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं। देखो लिखा क्या है, परिणामों की विशुद्धता। जैसे आप निर्णय करने में हूँ कौन, तो तुमने दुनिया भर की इच्छा छोड़ी, राग द्वेष छोड़े और तुम एकांत में आए, है ना, और सच्चाई खोजने के लिए प्रयत्नशील हुए, तुम्हारी इतने कषाय घटने से विशुद्धता जनरेट होती है। याद रखना, भगवान जी के सामने जितनी विशुद्धता होती है भक्ति पूजन से, उससे भी ज़्यादा विशुद्धता स्वयं को पहचानने से होती है। अगर आपको पुण्य बंधन का अट्रैक्शन भी है तो सबसे ज़्यादा पुण्य का बंधन तो स्वयं को पहचानने वाले को ही होता है। याद रखना। अगर तुमको उसका भी अट्रैक्शन है तो समझ लेना, वो भी वहाँ पर क्या होगा, तुम इच्छा सहित आते हो तो विशुद्धि ने संक्लेश परिणाम होता है। संक्लेश परिणामों से पाप का बंधन होता है, पुण्य बंधन होता नहीं। यदि मान के चलो तुमने इच्छा का अभाव करके भी आया हो यहाँ पर, तो थोड़ी सी इच्छा अभाव होने से, थोड़ी सी विशुद्धता होने से थोड़ा पुण्य का बंधन है। जहाँ तू स्वयं को जानने के लिए प्रयत्नशील होता है, बहुत इच्छा का अभाव होता है, इसलिए बहुत विशुद्धता होती है और बहुत भी पुण्य का बंधन होता है। अगर पुण्य का बंधन चाहता भी है तो की बात कर रहे, परंतु हमको वो पसंद नहीं, क्योंकि देता मिट्टी के फल है वो। कर्म को तो नाश करना है हमारे को। तो कहना है कि बहुत परिणामों की विशुद्धता होगी, और बहुत परिणामों की विशुद्धता होने से तुझे वो दर्शन मोनी जो फल दे रहा था उसकी स्थिति भी कम हो जाती है, वो जल्दी खत्म होने को रेडी है, और अनुभाग भी खत्म होता है। यानी वो ज़्यादा डेंजरस तुझे मैं देह हूँ ऐसा नहीं दिखा पाएगा। क्यों, तो याद रखना, वो आज हमारा जो दर्शन मुनि है वो हमारे को डेंजरस फल दे रहा है कि मध्यम फल दे रहा है कि लघु फल दे रहा है। क्या लगता है आपको, उत्तम मध्यम जघन्य। दर्शन मुनि हमारे को उत्तम मध्यम और जघन्य इनमें से कौन सा फल दे रहा है, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। क्या लगता है आपको, प्रश्न समझ में आया क्या है। उत्तम मध्यम और जघन्य तीनों में से वो कौन सा फल दे रहा है हमारे को, ये बताइए। आप सोच के बताओ। उत्तम लग रहा है, बताओ क्या लगता है भैया आपको। मैं सबको उत्तम ही लग रहा है ना, मतलब किसी को जघन्य तो लग रहा नहीं ना, पर मैं बोलता हूँ आपको जघन्य फल है। मैं बताता हूँ नहीं, जघन्य फल ही है उसका। जघन्य फल नहीं होता तो आपको मंदिर में नहीं आने देता हूँ।
और ये सुनने भी नहीं देता। याद रखना मेरी बात। जघन्य फल वालों, याद रखना, उत्तम फल वालों को तो इतनी इच्छा क्रिएट करता है कि मंदिर बोरिंग लगने लग जाता है उनको। यहाँ बैठ के उपयोग कहाँ टिकता है। हाँ ठीक है ना, यहाँ तक, हाँ वो तो वो भी काम जो हम कह रहे जघन्य फल बोले हमने, इसलिए बोले ना, खत्म तो किया नहीं उसने, पर तुमको यहाँ तक लेकर आ गया ना। आत्मा शब्द कान पर पढ़ने के लिए जघन्य फल के बिना होता नहीं है वो। याद रखना, बोलते हैं ना बहुत भाग्य लगते, तो वही है वो। आप बात सही लग रही है आपको, जघन्य फल वाली क्या नहीं लग रही? तो आपको लग रहा है कि तीव्र फल है, मुझे याद रखना, फल तो मिल ही रहा है, तभी तो हम देह में मैंपन स्थापन किए। पर फिर भी देखो, मैं आपको बताऊंगा लाइन आगे है, वो जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो आगे यहाँ पे अगले पैराग्राफ में है, पढ़ा के बता दूंगा 2 मिनट। मतलब क्या लिखना चाहते हैं कि जहाँ हमारे अंदर तत्व की चर्चा सुनने की भावना आई है, ये जघन्य फल में ही हुई है। तीव्र फल में तो विषय ही अच्छे लगते हैं, बोर लगता है मंदिर जी, बिल्कुल। देखो किसी कितने को बता दूंगा आपको, जिनको एक बार मंदिर में लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, तभी वो एक बार में जैन होके ना, कि दिगंबर जैन होके, तो ये होता है तीव्र फल। वो और भी है अजैन बनने वाले पेड़ पौधे केंद्रीय, उनके तो क्या फल है वो तो आप समझ ही रहे होंगे। इन सब में जघन्य फल नहीं बोलेंगे हमारे को। हाँ, तभी तो आपको आत्मा बताने वाले भगवान जी, आत्मा बताने वाले मुनिराज और आत्मा बताने वाली जिन वाली, ये आ गई है आपको। ये इस बात का चिन्ह है कि आपका दर्शन मोहनी अभी मंद हुआ है, समझे क्या नहीं? अभी तो आपको सुनने की रुचि जागृत हो रही है, और सुनने में भी तुम आत्मा की ही चर्चा सुन रहे हो। तुम्हें वो धमाधम वाली चर्चा पसंद नहीं आ रही, आत्मा की चर्चा पसंद आ रही है। मैंने आत्मा की बात घनी प्यारी लगे, अगर आप सच में फील करते हो ये, तो समझना आपका दर्शन मोहनी है अभी मंद उदय दे रहा है आपको, समझे क्या नहीं? पर वो लगनी चाहिए आत्मा की बात प्यारी। आत्मा रोज रोज वो आत्मा, समझ रहे? जिसने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, क्या लिखा? वह निश्चित ही भव्य है, समझे कि नहीं? भव्य के चिन्ह नहीं बताया ना, यद प्रीति चित्ते, समझे कि नहीं? एक बार आत्मा की बात भी प्रसन्न चित्त से सुन ली, तो सोचो एक बार प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात सुनना, कि दर्शन मुनि मंद होना ही है। याद रखना एक बात, क्योंकि जब दर्शन मुनि के अभाव का टाइम आता है, तब उसे आत्मा की बात पसंद आने लगती। टाइम अगर आप देखेंगे काल लब्धि को देखो, तो कब आएगा काल लब्धि में उसको आत्मा की बात सुनने का रस? जब दर्शन मुनि के अभाव का टाइम आ गया होता। रस आना चाहिए, याद रखना, ये प्रोसीजर वाइज नहीं, फॉर्मेलिटी वाइज नहीं, अंदर से लगना चाहिए कि यार क्या है ये आत्मा, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानना है खुद को। मुझे पहचानने के लिए जिनवानी मदद करती है, स्वाध्याय मदद करता है, तो मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, मैं एंटिटी खोज करूंगा अपनी। जैसे हम तुम प्रीति चित्त से करते हो काम, तो समझ दर्शन मुनि का अंत का समय आ गया। जिसने भी ये काम किया उसका हुआ ही हुआ है, यही प्रक्रिया, दूसरी कोई प्रक्रिया तो है ही नहीं। यही प्रक्रिया दर्शन मुनि के नाश की, समझे कि नहीं? इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ पे मंद उदय चल रहा है हमारा, तो भी तो आप यहाँ पर आए हो। मेरे को अब इस अपेक्षा से कहना है कि अब यहाँ पर पुरुषार्थ हो सकता है, मुझे इस एंगल से कहना है। यहाँ पर अभाव का पुरुषार्थ किया जा सकता है, आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, समझे कि नहीं? ये बात भी याद रखना, वो समझाना था मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ मंद उदय चल रहा है। मैं आपको बताऊँगा, देखो आगे तो सब लिखा हुआ है, तीव्र उदय जब होता है तो जीव कहा जाता है, तो सब लिखा है, मैं तुमको बताऊँगा एक लाइन आगे चल के, ठीक है? तो दर्शन होने का स्थिति और अनुभाग, स्थिति भी घटी हमारी, अनुभाग भी घट गया। कब? जब हम निर्णय में थोड़ा सा पुरुषार्थ कर रहे हैं तब। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो कारण कर्म है। समझे कि नहीं? ये उपयोग हमारा निर्णय में लग नहीं रहा, समझे कि नहीं? तो ये भी तो कर्म ही लेके जा रहे हैं हमारे उपयोग को इधर उधर, समझे क्या? ऐसा कोई कह रहा है, समझे क्या? यही प्रश्न है जो आप एज इट इज प्रश्न आ रहे हैं। हाँ तो वही इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, जो हमारे को प्रश्न आएंगे वो तो लिख के रखे उन्होंने, है ना? देखो, एकेंद्रियादिक के विचार करने की शक्ति नहीं है, बराबर है? उनको तो विचार करने की शक्ति ही नहीं, मन नहीं उनको, उनके तो कर्म ही का कारण है। उनका कारण कौन है? कर्म ही है, वहाँ पर तो कर्म ही रोल प्ले कर रहे हैं। इसके तो ज्ञानावरणादिक के शोभशम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। देखो, कर्म ने तुझे लीनियंसी पकड़ी है, तभी तो तुझे शोभशम में, ज्ञान में, संगीत पंचेंद्रियत्व आया है, मन आया है। ये कर्म की लीनियंसी ही है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। स्ट्रिक्टनेस उनके साथ है, पेड़ के साथ एक इंद्रिय जितने हैं वे 4 इंद्रिय भी और मन रहित जीव, उनके साथ कर्मों की स्ट्रिक्टनेस चल रही है। और ये जितने मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय है, उनके पास तो लीनियंसी है कर्मों की, समझ रहे? तो देखो,
जहाँ उपयोग लगाए, इसके तो ज्ञानावरणाधिक्य स्वयं से निर्णय करने की शक्ति हुई है। जहाँ उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, समझेगा नहीं? जिधर उपयोग लगाएगा उधर निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है और यहाँ उपयोग नहीं लगाता। सो यह तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। क्लियर कट हो गया? जिधर तू उपयोग लगाता है उधर का निर्णय होता कि नहीं? सीधे बात, तुम्हारे दुकान का क्या समझते थे पहले? लगाए उपयोग तो समझ में आने लग गया। क्रिकेट का क्या समझता था? वहाँ भी उपयोग लगाया वो समझ में आया। पॉलिटिक्स का क्या समझता था? जहाँ उपयोग लगाया वहाँ का समझ में आने लग गया। बताओ, नहीं समझ में आने लग गया। हेल्थ का समझता नहीं था, वो समझ में आने लग गया। बक्श का नहीं समझता था, वहाँ पे उपयोग लगाया वो समझ में आने लग गया, है ना? शुभ अशुभ भाव नहीं समझते थे, वहाँ उपयोग लगाया वो समझ में आने लग गए। बताओ, सब जगह तो उपयोग जहाँ जहाँ लगाए वहाँ पर निर्णय होते जा रहा है। फिर आत्मा में उपयोग लगाता, यहाँ पे भी निर्णय हो जाता। मैं कौन हूँ पहचानता था, प्रश्न उठाता था कि बताओ ये बाल मेरे उगाए हुए हैं क्या? ये मेरी दांत मैंने की वाले है, ये दाढ़ी मुझे मेरी है, ये हाथ पंजे नाखून बढ़ाना ये सब मेरे काम है। उपयोग लगा तो समझ में आएगा, ये पूरा पूरा कर्माधीन है और मैं पूरा एक चेतन वस्तु हूँ। उपयोग लगाएगा तो निर्णय होगा। उपयोग लगाता नहीं, मेन चीज़ों पर ही उपयोग लगाना नहीं है। जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाता, फालतू की चीज़ों में लगाता है। इसलिए भी बोलता हूँ ना, मुझे भी फालतू चीज़ पसंद है। तुम्हारा टेलीविजन हो या मोबाइल हो या वो न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ चैनल्स हो, काहे को देखना दिमाग को? वो उधर का निर्णय करके फायदा क्या होने वाला है? इधर सोचो ना, इधर कौन सी न्यूज़ चल रही है हमारे अंदर, समझे कि नहीं? इसलिए अपने जिधर निर्णय लगा उधर उपयोग लगाओगे, उधर का निर्णय होगा। हम खुद हमारे अच्छी जगह पर निर्णय लगा रहे, उपयोग लगाने रहे, इसलिए सही निर्णय नहीं हो रहा और फिर इसलिए हम संसार में भटक रहे। अब किसकी गलती बोलो? उसके बाद गलती से तुमने कर्मों की गलती बोली, समझ लेना तू खराब व्यक्ति है। उसने कहा ये अनीति वाला व्यक्ति है, ये कर्मों के ऊपर आरोप लगा रहा है। झूठ बातें मत कर। तुझे उपयोग को तू लगाता किधर भी है, फालतू चीज़ों में, और कर्मों के ऊपर आरोप लगा रहा है, ठीक है नहीं? बिल्कुल आरोप लगाने के नहीं कर्मों के ऊपर, समझे क्या नहीं? हमने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ा है, ये हमारी गलती है, याद रखना। उनका तो काम है अंदर आने का, चोरों का, समझे क्या? उनकी गलती है नहीं, उनको मत गिना। तूने घर का दरवाज़ा खुला रखा क्यों? समझे क्या नहीं? सिंपल इतनी बात है। तो ये हिप्नोटिज्म क्यों हो रहा हमारे पर? मेरे साथ हिप्नोटिज्म क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि मैं जागरूक होने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए फिर हिप्नोटिज्म खेलेगा तुम्हारे साथ। खेलते रहो फिर वो हिप्नोटिज्म के खेल कि तेरी पत्नी, ये तेरा बच्चा है, कि तेरी गाड़ी बंगले है, तेरी प्रसिद्धि, तू सुंदर है, तू कुरूप है, तो ये रहे हिप्नोटिज्म में जियो। फिर अनंत काल बीत गए हिप्नोटिज्म में, अभी भी हिप्नोटिज्म में। भगवान जी क्या बोल रहे हैं बताओ? भगवान जी की प्रतिमा का उपदेश बताओ क्या है? बोलो क्या उपदेश? आज के चैप्टर में ही बोलो। उपयोग को अपने में लगाओ, इतना तो उपदेश है। बोल दो जो मेन मोक्ष मार्ग था वो प्रतिमा पे कोडेड है। बताओ क्या बोले हम इसके ऊपर? आपको उपयोग को अपने आत्मा में लगाओ, मेन जो क्रक्स है पूरे जिनवानी का, वो तो उपदेश प्रतिमा पर ही अंकित है। बताओ, और हम समझ ही नहीं पाए। हम अपने उपयोग को किधर भी भटकाते रहते हैं, समझे कि नहीं? दिन भर भटकते रहता है वो टुकार मवाली आवारा जैसा, समझ रहे? इतना गंदा उपयोग हमारा भागते रहता किधर भी गंदी गंदी जगह पे, और फिर हम बोलते कर्म हमारे को सता रहे। तू भागता है बेटा किधर भी, है ना? चलो समय हो गया।